हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्थी होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं फिर एक इंटरेस्टेड वीडियो आपको लेके आ गया हूं और एक और प्रैक्टिकल और इंटरेस्टेड और बहुत ही लॉजिकल आपको वीडियो लेके आया हूं। जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में फॉर लूप का ही एग्जांपल लिया था, आज थर्ड एग्जांपल मैं बताने जा रहा हूं आपको, जो कि बहुत ही टेक्निकली और बहुत ही लॉजिकली है, जो कि इंटरव्यू में कई बार पूछा गया है। गाइस, मेरी डिस्प्ले पे थर्ड एग्जांपल देखिए। राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सम ऑफ सीरीज अप टू एन टर्म। फॉर एग्जांपल, अगर हम एन की वैल्यू 5 देते हैं तो इस तरह की सीरीज बने और उस सीरीज का सम हो जाए। सो गाइस, बहुत ही इंटरेस्टेड है। तो गाइस, इसको हम कैसे करेंगे? चलिए हम इसको करेंगे भी और समझाएंगे भी। ये हमारा एग्जाम्पल फॉर लूप से होगा। ये एक इंटरेस्टेड लॉजिकली सीरीज हमारी पाइथन की प्रोग्रामिंग में फॉर लूप से होगी और मैं इसको फाइल फॉर लूप से कोड करके दिखाऊंगा। तो चलिए देरी ना करते हुए हम आपको इसका प्रैक्टिकली समझाते हैं और फिर इसको समझाते हैं पेन से कि किस तरह से ये सीरीज बन रही है, ताकि आप इंटरव्यू में बहुत अच्छे से इस सीरीज को बना पाए और उसको समझा भी पाए। तो चलिए हम इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे। हमने पाइथन का ओपन कोड किया। सबसे पहले हम कोड करेंगे। गाइस, सबसे पहले हम यूजर से कोई वैल्यू लेंगे। इंट इंट इनपुट एंटर द नंबर, एंटर द सीरीज ऑफ नंबर। कोई भी नंबर हमने गाइस लिया। अब हम यहाँ पे सबसे पहले एक वेरिएबल लेंगे, स्टार्ट पॉइंट, यानी कि मेरी स्टार्ट किससे चलेगी? 2 से। ठीक है। और फिर हम यहाँ पे गाइस एक टोटल नाम का वेरिएबल लेंगे, मतलब टोटल ही ले है। सीक्वेंस सम सीक्वेंस सीरीज, जो सीरीज में बनाऊंगा उसका सम मैं इस वेरिएबल में रखूंगा। उसके बाद गाइस हम लूप चलाएंगे फॉर आई इन रेंज। जिसको मेरे लूप की नॉलेज नहीं है, जिसको थोड़ी लूप की नॉलेज नहीं है, वो मेरी प्रीवियस वीडियो में लूप को पढ़ के आए अच्छे से और लूप के बारे में समझ के आए, तो वो इस एग्जांपल को समझ पाएंगे, लूप के प्रोग्राम्स को समझ पाएंगे, या मेरी प्रोग्राम्स की पाइथन के प्रोग्राम्स की प्लेलिस्ट को समझ पाएंगे। 0 से लेके एन तक चलेंगे। एन सीरीज मतलब मैं 0 से चलाऊंगा और एन सीरीज तक लेके जाऊंगा, मतलब एन नंबर्स तक चलेगा मेरा लूप। तो हम एन की वैल्यू गाइस यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं ऊपर। ये एन की वैल्यू हम यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, यूजर से देंगे। चलिए अभी हम यहाँ पे पहले सीरीज बनाएंगे प्रिंट। तो गाइस हम सबसे पहले प्रिंट करेंगे स्टार्ट की वैल्यू, और स्टार्ट की वैल्यू हमारी है 2। और उसके बाद हम उससे नेक्स्ट आने वाली 2 कॉनकैटिनेट करेंगे, ऐड, वो भी वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल प्लस के साथ। अगर आपको किसी को ये मेरी नॉलेज, ये एंड ऑपरेटर नहीं समझ में आया, तो मेरी प्रीवियस वीडियो में ऑपरेटर में जाके इस एंड को समझ जाना। स्पेशल ऑपरेटर में मैंने समझा रखा है कि वो प्रिंट किस तरह से समझा करता है वर्क। ठीक है। तो यहाँ पे हम सम ऑफ सीक्वेंस, सबसे पहले जो सीक्वेंस बनेगा उस सम ऑफ सीक्वेंस को इस वेरिएबल में स्टोर करेंगे। राइट। सम ऑफ सीक्वेंस ऑफ, जो हमारी आई की वैल्यू बनती चली आएगी, नहीं, जो हमारी सीरीज की वैल्यू बनती आएगी स्टार्ट। फिर गाइस हमें सीरीज भी बनानी है, तो उसके लिए सीरीज के लिए हमने एक लॉजिक लगाया यहाँ पे, स्टार्ट। स्टार्ट स्पेलिंग है सही, स्टार्ट START स्टार्ट। फिर गाइस इनटू 10 प्लस 2। राइट। और गाइस फिर हम यहाँ पे इसको प्रिंट कर देंगे सबसे बाहर लूप में, नहीं तो लूप के अंदर करोगे तो जितनी बार घूमेगा उतनी बार आंसर प्रिंट करेगा। तो इसलिए हमें फाइनली आउटपुट चाहिए, तो लूप से बाहर एक बार ही प्रिंट करेंगे। स्लैश n सम ऑफ सीक्वेंस, सम अंडरस्कोर सीक्वेंस, सम सीक्वेंस ऑफ अबाउ सीरीज, कुछ भी लिख लीजिए, अबाउ सीरीज इज क्या? सम, वेरिएबल है मेरा गाइस ऊपर, सम सीक्वेंस। राइट। अब गाइस इसे रन करके देखते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है इंटरव्यू में। हमने यहाँ पे 5 दिया। देखिए गाइस आंसर आया। अभी आप देखिए, एक सीरीज बनाई हमने 5 एन नंबर्स के लिए। एन नंबर्स मेरा 5 है, तो 1 2 3 4 और 5।
तो और फिर हमने इनको जोड़ के देखा गाइस, इनको जोड़ने के बाद हमारा जो कैलकुलेट करके आया वो कैलकुलेट करके आंसर आया, कैलकुलेट कर लेना गाइस। तो गाइस चला कैसे और किस तरह से प्रोग्राम बना, ये मुझे बहुत बताना आपको बहुत जरूरी है। ये बताना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि ये किस तरह से कैलकुलेट हुआ, किस तरह से चला, ये सीरीज बनी कैसे। तो चलिए हम इसको अपने नोटपैड पेन पे जाके समझाते हैं। तो हम यहाँ पे बिल्कुल बेसिकली बहुत सही से समझना। सो गाइस सबसे पहले हमने एक पॉइंट और बढ़ा देता हूं ताकि आपको समझ में आए। एक्स एन की वैल्यू ले लेते हैं, इंटीजर इनपुट एंटर द वैल्यू। ये हम यूजर से वैल्यू लेंगे इंटीजर। फिर हमने गाइस सबसे पहले स्टार्ट, मतलब एक वेरिएबल है मेरा जिससे स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट इज इक्वल टू 2। मेरे स्टार्ट की वैल्यू कितनी है गाइस 2। और मेरा एक सीक्वेंस है गाइस, सम ऑफ सीक्वेंस, जो सीक्वेंस बनेगा उसका टोटल इस वेरिएबल में होगा। और गाइस हमने एक लूप लगाया छोटा सा, फॉर आई इन रेंज, फॉर आई इन रेंज 0 से n तक। ये आपको समझ में आया होगा। प्रिंट करेंगे स्टार्ट की वैल्यू कॉमा एंड, जो कि मेरी सीरीज को प्लस से जोड़ेगा, जो प्लस से 2 जुड़ रहे हैं। फिर गाइस हमारा पास सिंपल सा है, जैसे हम टोटल 10 नंबर 1 से लेके 10 तक के नंबर का सम करते हैं। तो सम ऑफ सीक्वेंस वेरिएबल है इज इक्वल टू सम ऑफ सीक्वेंस प्लस प्लस क्या साइज स्टार्ट। ओके अब ये तो गाइस मेरा सम का हो गया। इसके नीचे है सीरीज बनाने के लिए, स्टार्ट इज इक्वल टू स्टार्ट इनटू 10 प्लस 2। तो गाइस देखिए किस तरह से हमारा ये सीरीज बनी। सबसे पहले n की वैल्यू गाइस मैंने कितनी ली 5। हमारे स्टार्ट की वैल्यू गाइस कितनी 2। और शुरू में सम ऑफ सीक्वेंस यानी कि टोटल नाम के वेरिएबल की कितनी, सम ऑफ सीक्वेंस नाम के वेरिएबल की वैल्यू कितनी 0 शुरू में। तो गाइस सबसे पहले मेरी आई की वैल्यू कितनी बनेगी 0। सबसे पहले मेरी आई की वैल्यू कितनी बनेगी 0 गाइस। हम यहाँ है गाइस, स्टार्ट की वैल्यू कितनी है स्टार्ट की वैल्यू 2। तो हमारे यहाँ स्टार्ट की वैल्यू कितनी, यहां देख लेते हैं, स्टार्ट की वैल्यू 2 हुई। और एंड ऑपरेटर लग रहा गाइस, एंड ऑपरेटर का मतलब उसके बाद प्लस लगेगा, यहां पे ऐसे करके ये प्लस जोड़ दिया। अब गाइस यहां पे क्या हुआ, जो मेरा सम ऑफ सीक्वेंस की वैल्यू शुरू में 0 है और सम ऑफ सीक्वेंस की वैल्यू 0 है। और गाइस स्टार्ट की वैल्यू कितनी है 2 है। तो गाइस सम ऑफ सीक्वेंस की वैल्यू कितनी बन गई, सम ऑफ सीक्वेंस की वैल्यू बन गई शुरू में, ये जा रहा ना सम, शुरू में सम ऑफ सीक्वेंस की वैल्यू बन गई 2। 0 प्लस 2 2। अब यहां जाइए गाइस, जो सीरीज बना रहा है तो यहां पे स्टार्ट की वैल्यू कितनी है 2 इंटू गाइस 2 की इंटू इंटू 10 प्लस 2। तो गाइस स्टार्ट की वैल्यू 10 इंटू 2 20 प्लस 2, स्टार्ट की वैल्यू कितनी होगी गाइस 22। अब हम दोबारा से लूप चलेगा, आई की वैल्यू अभी हुई 1, अब आई की वैल्यू हो जाएगी 1। अब आई की वैल्यू गाइस हो जाएगी 1। अब प्लस तो पहले ही लगा हुआ था,
अब गाइस स्टार्ट की वैल्यू कितनी है? 22, 22। अब इसके साइड में प्लस कौन कर रहा है गाइस? प्लस कर रहा है गाइस ये। अब प्लस ये कर रहा है, तो अब गाइस यहां पे सीक्वेंस प्लस कर लेते हैं। सीक्वेंस प्लस कैसे होगा? सीक्वेंस प्लस कैसे होगा? सीक्वेंस प्लस कैसे होगा? सीक्वेंस प्लस होगा, सम ऑफ सीक्वेंस की वैल्यू कितनी थी? सम ऑफ सीक्वेंस की वैल्यू अपडेट होके कितनी हो गई थी? सम ऑफ सीक्वेंस की वैल्यू अपडेट हो गई गाइस मेरी हो गई थी 2। तो अब यहां पे सम ऑफ सीक्वेंस की वैल्यू 2 है गाइस, और प्लस स्टार्ट की वैल्यू पहले से कितनी है? 22। तो गाइस 2 प्लस 22 कितना हो गया? 2 प्लस 22 कितना हो गया? 24। तो 24 तो मेरे सम ऑफ सीक्वेंस की वैल्यू हो गई गाइस, और ये कितना बन जाएगा गाइस? नीचे वाली सीरीज स्टार्ट की वैल्यू कितनी है? 22 इंटू 10 प्लस 2 गाइस, तो कितना हो गया? 220 और प्लस 2, तो बन गया गाइस स्टार्ट की वैल्यू कितनी बन गई गाइस? 2 2 2 ट्रिपल 3। और सम ऑफ सीक्वेंस की वैल्यू कितनी अपडेट होगी? 24। अब फिर हम चलते हैं गाइस, आई की वैल्यू कितनी होगी सीक्वेंस में? अब आई की वैल्यू कितनी बार घूमेगा? 2 बार तो चल चुका, 2 सीक्वेंस तो बन चुका। अब तीसरा सीक्वेंस बनाने का, 2 आई की वैल्यू 0 हुई, 1 हुई, आई की वैल्यू होगी 2। अब 2 होगी तो स्टार्ट की वैल्यू गाइस कितनी है? अब यहाँ पे स्टार्ट की वैल्यू है 333। और बीच में ये किससे जोड़ेगा बॉस? प्लस ऑपरेटर से। अब प्लस ऑपरेटर से करने के बाद अब गाइस अब हम नीचे सीक्वेंस में आएंगे। अब सीक्वेंस फिर बनेगा नया। अब सीक्वेंस बनेगा, यस। सम ऑफ सीक्वेंस की वैल्यू 24 है ऊपर गाइस। सम ऑफ सीक्वेंस की वैल्यू कितनी है? 24। सम ऑफ सीक्वेंस 24, स्टार्ट की वैल्यू 2 2 2। अब गाइस जोड़ लीजिए, 2 2 2 और 24, 6 4 2 6। यानी कि गाइस मेरी स्टार्ट की वैल्यू मतलब मेरे सम ऑफ सीक्वेंस की वैल्यू हो गई, अपडेट हो गए 246, राइट। और ये सम ऑफ स्टार्ट की वैल्यू हो गई, सम ऑफ स्टार्ट की वैल्यू तो हो गई, सम ऑफ सीक्वेंस की वैल्यू तो हो गई। अब स्टार्ट की वैल्यू देख लीजिए, स्टार्ट की वैल्यू में कितना है? स्टार्ट की वैल्यू में 333 इंटू 10 प्लस 2 गाइस, 2 2 2 2। और गाइस प्लस ये लगाएगा, और ये मेरा 2 2 2 2 4 बार हो जाएगा। और गाइस अब मेरा लूप 0 चला, 1 चला, 2 चला, अब चलेगा गाइस 3। अब गाइस कितना चलेगा? 3। और स्टार्ट की वैल्यू कितनी होगी गाइस? 4 बार, राइट। ये मैंने लिख दिया 4 बार। और गाइस फिर प्लस ये लगा, फिर सम ऑफ सीक्वेंस की वैल्यू कितनी है? 200 246 प्लस 2 2 2 2। अब इसको जोड़ने के बाद, ये जोड़ने के बाद गाइस कितना बनेगा? 2 2 2 2 2 4 6 8, 4 2 6,
2 2 4 24 68। सो गाइस एक बार मैं कैलकुलेटर करके दिखा देता हूं। कैलकुलेटर एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूं। टू प्लस टू 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 प्लस टू टू प्लस 333 प्लस 2222। यस 2468, राइट। और फिर गाइस एक सीरीज फिर बनेगी और वो बनेगी हमारे 4 पे। तो ये बन जाएगी यहाँ पे 2 2 2 2 2। और फिर सीक्वेंस जोड़ोगे तो 4 बार 2 2 जोड़ोगे 2 2 2 2 2। तो गाइस आएगा इसका आंसर जो बन जाएगा वो बन जाएगा 2 24,690 24,690 24,690। गाइस कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि ये आपको समझ में आया सीरीज या नहीं। ये बहुत अच्छे से मैंने समझाया आपको। ये एग्जांपल मैंने यहाँ पे समझाया यहाँ पे कि ये किस तरह से एग्जांपल दे रहा है और ये किस तरह से आंसर दे रहा है। तो हम यहाँ रन करेंगे और करके देखना गाइस। ये मैंने आपको समझाया कि ये आपको इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है। हमने किया तो सीक्वेंस बनाया और सीक्वेंस बनाने के बाद ये बना। तो हमने सीक्वेंस 2 का बनाया। गाइस अगर हमें 3 का सीक्वेंस बनाना है तो हम यहाँ पे 3 का सीक्वेंस भी बना सकते हैं। 3 का भी सीक्वेंस बना सकते हैं। आपको आशा करता हूं कि आपको सभी को समझ में आएगा। ठीक है 3 का 3 बार। तो सीक्वेंस आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है गाइस वाई फॉर लूप से। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये प्रोग्राम फॉर लूप से कैसा लगा, लॉजिकली को प्रोग्राम कैसे लगा। सो गाइस अभी यहाँ पे ये हमारा वेरिएबल सीक्वेंस का होता है। ये हम n नंबर्स देते हैं, ये हम यहाँ पे n नंबर्स तक चलाते हैं और ये यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तुम में से कुछ स्टूडेंटों को ये चीज समझ में नहीं आ रही होगी कि एंड क्या करता है। तो एक बार मैं फिर दोबारा से एंड के बारे में समझा दूं। प्रोग्राम तो गाइस हो गया, ये मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ यहाँ पे। कमेंट करके एंड का थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। हम यहाँ फॉर लूप चलाते हैं ना गाइस। तो हम यहाँ फॉर लूप चलाते हैं 0 से लेके कितना चला रहे हैं 10 तक चला रहे हैं। तो हम जब 10 तक चला रहे हैं गाइस तो हमारा लूप कितना चलेगा गाइस 0 से लेके 9 तक चलेगा। चलेगा ना 9 तक, बोलो चलेगा 0 से 9 तक। तो जब 0 से 9 तक चलेगा तो ये वर्टिकली दे रहा है तो मुझे हॉरिजॉन्टली प्रिंट करना है। तो गाइस मैं हॉरिजॉन्टल प्रिंट कर सकता हूं स्पेस देके। और मैं इसके अंदर अगर कोई चीज प्लस कर दूंगा, प्लस कर दूं, माइनस कर दूं, तो मेरी वैल्यू के बीच में उसी तरह से ऑपरेटर मतलब उसी तरह से मेरा कोई भी स्ट्रिंग आ जाएगा। जैसे देखिए तो वही चीज मैंने बताई गाइस। ये हमारा वर्टिकली बना हॉरिजॉन्टली बनाता है एंड और उसके अंदर कुछ भी प्लस। तो मैंने यहाँ पे वही किया है। जब 2 आ रहा उसके साथ जब दूसरी सीरीज बन रही तो प्लस प्लस से ही जुड़ रही। तो आशा करता हूँ कि गाइस ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और बहुत लेवल पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और बहुत क्लियरिटी आपको दिखी होगी। तो किस तरह से हम एक सीरीज बनाते हैं। तो ये हमारा 3rd एग्जाम्पल था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 4th एग्जाम्पल के साथ। ठीक है इतने आप इसको करते रहिए। तो मैं 4 एग्जाम्पल आपको बताऊंगा कि 4 एग्जाम्पल हमारा क्या है। तो 4 एग्जाम्पल हमारा नेक्स्ट सीरीज में आपको मिलेगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा 4 एग्जाम्पल। वो 4 एग्जाम्पल यहाँ पे है। राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड आउट द फिबोनाची सीरीज अप टू द n नंबर्स ऑफ टर्म 10 नंबर्स टर्म। ठीक है तो ये प्रोग्राम मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बाकी अभी आज के लिए इतना ही और करते रहिए घर पे प्रैक्टिस और कराते रहिए। ठीक है चलिए बस जय माता दी गाइस।